मेरे बच्चे, आज यदि तुम अपनी परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति चाहते हो तो तुम्हारे पास मैं स्वयं आया हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊँगा जिनको जानने के बाद तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त होने लगेंगी और तुम खुद के अंदर उस शक्ति का एहसास करोगे जो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का निवारण आज होना निश्चित है। अगले 24 घंटे के अंदर ही तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से जो चाहा है वह कभी पूरा नहीं हुआ और उसकी कीमत तुम्हें हमेशा चुकानी पड़ी है। तो अब मेरा कर्तव्य है मैं तुम्हें सभी परेशानियों से बाहर निकालूं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस संदेश के अंत तक तुम्हारी समस्याएं जो तुम्हारे भीतर चल रही हैं उनका निवारण मैं हमेशा के लिए कर दूंगा। यह मेरा वचन है। मैं सदा किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों के संकटों को दूर करता हूँ और आज मैं तुम्हारे पास फिर से आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अधिकतर दुख वह हैं जो तुम्हें नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जीवन में बहुत चीज़ों से शिकायत है, लेकिन जब तक तुम्हें अपने दुखों का मूल कारण नहीं पता चलेगा तुम कभी उसका समाधान नहीं निकाल पाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों का मूल कारण बताने के लिए ही आया हूँ और सबसे बड़ा कारण तुम्हारे जीवन में स्वयं पर विश्वास ना होना है, जो तुम्हारी सभी समस्याओं का आधार है। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें जो ज्ञान की बात अब बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारे सारे दुख एक ही क्षण में समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुमने यह संदेश बीच में छोड़कर मुझे नहीं सुना तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक दुख क्या है और तुम्हें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तुम्हारे मन के अंदर जो चंचलता है उसे पहले समाप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा तुम किसी भी एक कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा सकते। मेरे बच्चे, मन ही तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और तुम्हारा पूरा शरीर ही तुम्हारे मन के हिसाब से कार्य करता है। यदि तुम्हारा मन ही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो तुम्हारा शरीर कैसे कार्य कर सकता है। तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का सारथी है जो तुम्हें उचित दिशा की ओर या फिर बुरी दिशा की ओर लेकर जा सकता है, और यह केवल तभी संभव है जब तुम अपने मन को काबू ना कर पाओ। हर समस्या का समाधान तो
हमारे पास होता है, परंतु हम कभी उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करते। यदि तुम सबसे पहला भरोसा खुद पर करो तो किसी भी चीज़ को कर पाना असंभव नहीं है। पर तुम तो केवल दूसरों पर भरोसा करते हो। जो दूसरे लोग तुम्हें सदा घृणा और जलन की भावना से देखते हैं, उन्हीं लोगों को तुम अपना मानते हो। परंतु तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जब कोई इंसान तुम्हें खुश रहते नहीं देख सकता, तो वह तुम्हारे दुखों में तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम सबको अपने जैसा समझते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दूसरों पर इतना अति विश्वास तुम्हारे दुखों का कारण है। विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास करना सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह तुम भी क्यों ना हो। यदि तुम अंधविश्वास करोगे तो तुम जीवन भर ऐसे ही दुखी रहोगे जैसे आज हो। और यदि तुम केवल विश्वास करोगे और यह सोचोगे कि तुम जो भी कर रहे हो वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो तुम्हें बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों का अनुभव होगा। और यह केवल बात मात्र नहीं बल्कि सच्चाई है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। अपने जीवन में सबको खुश करने के लिए यदि तुम अपने जीवन का समय बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह समय तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा। और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुमने जिन लोगों के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उन लोगों ने ही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। समय चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पे नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। तुम्हारे जीवन में जो इस समय धन का अभाव है, वह तुम्हारी कुछ कमियों के कारण है। उन कमियों को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने दैनिक जीवन पर नज़र डालनी चाहिए। जब तुम अपने दैनिक जीवन के चक्र को निहार कर उसे सुधारोगे तो तुम स्वयं ही अच्छे कार्य करने लग जाओगे। मेरे बच्चे, बुरे कार्यों का अंत तो बुरा ही होता है, परंतु यदि तुम अच्छे कार्य करके अपने अंदर सुधार लाना शुरू करोगे तो तुम्हें उसका उचित फल अवश्य मिलेगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा समय कितना खराब हुआ है, यह सोचो कि तुम्हें अब अपना आगे का समय अपने अच्छे कार्यों पर लगाना है और आगे बढ़ना है। मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं वह केवल इसलिए बताई हैं ताकि तुम उन बातों को मानकर उन गलतियों में सुधार करो जो तुम रोज़ करते हो। लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को मानकर भी सुधार नहीं किया तो आज जैसे तुम दुखी हो, तुम पूरे जीवन में ऐसे ही
दुखी रहोगे और यह दुख तुम्हारा तब तक रहेगा जब तक तुम अच्छे बनने के लिए कार्य शुरू नहीं करोगे। मेरे बच्चे, अच्छाई और सच्चाई तो सदा मनुष्य की पहचान होती है। जो सच्चाई से आगे बढ़ते हैं वह सदा ही खुश रहते हैं और जो बुराई से आगे बढ़ते हैं वह सदा दुखी रहते हैं। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन यह याद रखना तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हमेशा रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे निराश मत करना। मेरे द्वारा बताई गई बातों को आज से ही अपना लेना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।